प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बाइबल से यूसुफ की कहानी को पढ़ेंगे। स्वप्न देखने वाला। बाइबल बताती है कि याकूब के 12 बेटे थे और इज़राइल अपने सभी पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का सहारा था। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिलहा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहता था। तभी इज़राइल यानी याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और वह ठीक से बात भी ना करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने कहा, क्या सचमुच तू हम पर राज्य और प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों के कारण और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका यो वर्णन किया, सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच में मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? तब उसके पिता ने गंभीरता से सोचा कि इन सब स्वप्नों का क्या अर्थ हो सकता है। यूसुफ का बेचा जाना। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हालचाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। तब उसने उसको इब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। तब एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे दोतान को गया। जब उसके भाइयों ने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया है। फिर हम देखते हैं कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। तब यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारें। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहना हुआ था उतार लिया और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। यूसुफ के भाइयों का षड्यंत्र।
तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी का मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। तब रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान लीजिए कि यह आपके पुत्र का अंगरखा है या नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निःसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोते ही रहा। यूसुफ को पोतीफर के हाथों बेच डालना। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। तो मेरे प्रियो, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या हमें यूसुफ के भाइयों जैसा होना चाहिए? नहीं। यीशु मसीह ने अपने भाइयों से कैसे प्रेम किया है? क्या यीशु मसीह ने अपने भाइयों से यूसुफ के भाइयों जैसा प्रेम किया? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद दुख उठाया है, पर अपने भाइयों पे दुख नहीं आने दिया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ इनका खून का रिश्ता है। यह सगे भाई है, एक ही पिता की संतान है, लेकिन थोड़े समय के लिए अपने भाइयों को मारने के लिए वह बेचने तक को तैयार हो चुके हैं। अगर हम इस कहानी को देखें तो इस कहानी से हमें बहुत से शिक्षाएं मिलती है। जैसे अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस यीशु की कहानी से बहुत से सीखें मिली होगी और आप अपने भाई बहनों से प्रीति रखिए जैसे हमारे यीशु मसीह ने रखा है। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की।